पिछले वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों ने ये प्रतिक्रिया दी कि यही अगर कोई महिला हमारे साथ करती है तो क्या होगा। लेकिन अगर आपको मैं सच बताऊं तो सच ये है कि भारत में आज भी जेंडर न्यूट्रल लॉज की कमी है। क्यों? अगर आप प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट साल 2005 उठा के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये लॉ सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को एड्रेस करता है। अगर आप इस एक्ट के भीतर जाके देखेंगे तो आप एक डेफिनेशन देखेंगे पीड़ित की। पीड़ित की डेफिनेशन इस तरह से शुरू होती है, एनी वुमेन हु इज़ और हैज़ बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रिस्पोंडेंट। तो शुरुआत हमने किससे कर दी? वेमेन से कर दी। यही अगर आप भारतीय न्याय संहिता में रेप की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें आप ये पाएंगे कि अ मैन इज सेड टू कमिट रेप। तो शुरुआत हमने किससे कर दी? मैन से कर दी। अगर आप भारतीय न्याय संहिता में क्रूएलिटी की डेफिनेशन पढ़ने जाएंगे तो आप वहाँ पाएंगे कि वहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का जिक्र किया गया है एज अ विक्टिम। अब रही बात आपका जो सवाल है, आपका जो जवाब है वो ये है कि जैसे जैसे हम लोग चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, ठीक उसी तरह हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे जो लॉ है उसमें भी सुधार होना चाहिए। वी नीड टू हैव जेंडर न्यूट्रल लॉज। अब वो टाइम सेम नहीं रहा कि सिर्फ फीमेल्स विक्टिम हुआ करती थी। नाउ मेल्स आर ऑल्सो विक्टिम। द ओनली थिंग इज दिस दैट कि मेल्स को हम ये बोलते हैं ना यार कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, और शायद यही रीज़न है जिसकी वजह से वो अपना प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, और शायद यही रीज़न है जिसकी वजह से आज मेल्स के लेके जितने भी केसेस हैं उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी कहना गलत होगा कि महिलाओं के साथ केसेस नहीं होते हैं, क्योंकि अगर अपन ऐसा मान के चलें कि महिलाओं के साथ केसेस नहीं हो रहे हैं तो जो विमेंस हैं जिनके साथ जेन्युइनली में कोई केस हो रहा है तो हम उसको कंसिडर नहीं कर पाएंगे, राइट। सो इसलिए हम कह रहे हैं कि वी नीड टू हैव अ जेंडर न्यूट्रल लॉ जो इक्वली मेल्स को एड्रेस करे, जो इक्वली फीमेल्स को एड्रेस करे। सो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको मिल गया है तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।